नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरियाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। ये परम मांगलिक ग्रंथ श्री रत्नकर्ण शावकाचार्य है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंतभद्र स्वामी हैं। इसमें 7 अधिकारों में से पहला अधिकार, इसका नाम है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन का स्वरूप यहाँ दिखाने के पश्चात अब सम्यक दर्शन वास्तव में क्यों आवश्यक है, कितना महान है, ये यहाँ दिखाया। तो उसमें क्या देखा अपन ने कि सम्यक दर्शन वास्तव में कैसा है, कर्णधार। कर्णधार यानी मोक्ष मार्ग की नाव को आगे खेने वाला। यदि मोक्ष मार्ग की नाव को बढ़ाना है, मोक्ष मार्ग में चलना है, तो वो सम्यक दर्शन गाइड करेगा कि कैसे कैसे क्या क्या काम करना, नहीं करना, कैसे चलना, कैसा चारित्र धारण करना, कैसा ज्ञान करना, क्यों करना, ये सब चीजें कौन डिसाइड करेगा, सम्यक दर्शन। इसलिए सम्यक दर्शन को प्राथमिक यहाँ पर लिखा। दूसरा उन्होंने कहा ऐसा आपने क्यों करा, सम्यक दर्शन क्यों डिसाइड करेगा, ज्ञान चारित्र क्यों नहीं डिसाइड करेंगे। कि उन्होंने कहा जैसे बीज है, बीज को अपन मूल क्यों मानते हैं वृक्ष का, कि उसके बिना जैसे उत्पत्ति होती दिखाई नहीं देती है, उसी प्रकार से सम्यक दर्शन के बिना सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की उत्पत्ति होती हुई दिखाई नहीं देती है। इसलिए सम्यक दर्शन को आगे रखा है, मूल में रखा है, महान माना है, मोक्ष मार्ग में उसको कर्णधार समझा है, ये उसका मानने का कारण है। ठीक है, इस प्रकार कल तक देखा था। अब इसके आगे अपन करते हैं। इसके पहले एक प्रश्न था कल पीयूष का कि जो सम्यक दर्शन है, क्या प्रश्न था पीयूष, दोहराना ताकि सब सुन लेंगे। पीयूष? हाँ भैया, वो प्रश्न ये था कि प्रश्न ये था मेरा कि चतुर्थ गुणस्थान से मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है कि नहीं, ये थोड़ा स्पष्टीकरण चाहिए। क्योंकि छड़ाला में तो कहते हैं वो कि जगन कहे अग्रत समदृष्टि तीनों शिवमुक्त। हाँ ठीक है, तो एक प्रश्न ये है कि जो यहाँ से तो ऐसा लगता है कि तो सब मोक्ष मार्ग ही है, लेकिन ठीक, एक प्रश्न ये है कि जो मोक्ष मार्ग है वह चतुर्थ गुणस्थान से प्रारंभ होता है कि नहीं। मोक्ष मार्ग है ना, तो मोक्ष मार्ग किसे कहते हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, ये मोक्ष मार्ग की परिभाषा है। वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों जहाँ पर होते हैं एकता के साथ में, भले अल्प हो अधूरे हो लेकिन कैसे हो, तीनों हो जहाँ पर, उसको क्या कहा जाता है कि ये मोक्ष मार्गी है, मोक्ष मार्गस्थ है। अब ये गुणस्थान एक चीज है, गुणस्थान यानी जो भावों का परिणमन है, जीव की विशुद्धि की अवस्था है, चढ़ने के सोपान है, जिससे अपने को पता लगता है कि यह जीव या मैं स्वयं किस गुणस्थान में हूँ, यानी मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ा हूँ कि संसार मार्ग में ही हूँ, तो उसे गुणस्थान कहा जाता है। तो प्रश्न ये है कि चौथा गुणस्थान वाला जिसका नाम है अविरत सम्यक दृष्टि, यानी वह जीव जिसके सम्यक दर्शन तो है, क्योंकि सम्यक दृष्टि तो नाम ही है उसका, और कैसा है अविरत। अविरत यानी व्रतों को धारण नहीं किया है, पापों से विरक्त भी नहीं हुआ है, पापों का उसने त्याग नहीं किया है, ऐसा घर में रहने वाला जिसका त्याग नहीं है किसी प्रकार का, यानी अनर्गल प्रवृत्ति नहीं है, यद्वा तद्वा कुछ भी बाहर में जाके खाता हो, रात्रि में खाता हो, जमीकन खाता हो, क्योंकि आपने कहा था क्या कि कुछ भी पापों का त्याग नहीं है। पापों का त्याग नहीं है ना, जैसे अणुव्रत होते हैं वैसा त्याग नहीं है। बुद्धिपूर्वक 5 पापों का एक देश या सर्वदेश जैसा त्याग होता है वैसा नहीं किया है, लेकिन इसका सामान्य सदाचारी जीवन तो बना हुआ है ऐसा। तो इस प्रकार का व्यक्ति है। और एक पंचम गुणस्थान वर्ती होता है जिसका नाम है देश संयमी, तो उसने क्या किया है, सम्यक दर्शन है और साथ में उसके व्रत भी हैं। इस प्रकार गुणस्थान की थोड़ी सी अवस्था है। अब यहाँ बात यह है कि चौथा गुणस्थान जो है जिसका नाम अविरत सम्यक दृष्टि है, घर में रहता है, वह मोक्ष मार्गी है कि नहीं। तो सम्यक दर्शन है कि नहीं उसे, सम्यक दर्शन तो है क्योंकि नाम ही इसका नाम है ना, वो सम्यक दर्शन तो स्वीकार है। सम्यक ज्ञान है कि नहीं उसे, होगा सम्यक ज्ञान भी है। क्यों सम्यक ज्ञान है, क्योंकि सम्यक दर्शन जैसे हुआ तो उसका जितना जो कुछ ज्ञान है उसको बोलते हैं सम्यक ज्ञान, यानी आगम के आधार से उसने सम्यक दर्शन उपजाया है।
और आगम के आधार से जब सम्यक तो हुआ, तो जो कुछ आगम संबंधी ज्ञान है उसका नाम अब क्या कहलाता है? सम्यक ज्ञान। ठीक है, तो सम्यक दर्शन भी और सम्यक ज्ञान भी, इसमें तो किसी को शंका नहीं है। अब बात आती है सम्यक चारित्र की, कि उसके सम्यक चारित्र है कि नहीं है। तो क्या मानना, उसके सम्यक चारित्र है कि नहीं है? तो आचार्य कहते हैं कि उसके सम्यक चारित्र नहीं है। क्यों नहीं सम्यक चारित्र? कि उसका नाम ही दिया है ना, नाम ही देख लो, उसका नाम है अविरत सम्यक दृष्टि। इसके व्रत नहीं है, यानी व्रत रूप जो चारित्र हम मानते हैं वह व्रत रूप चारित्र इसके नहीं है। तो इसके यहाँ पर सम्यक चारित्र रूप चीज का अभाव है। इसलिए अब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता रूप मोक्ष मार्ग जिसका नाम है, ऐसा मोक्ष मार्ग क्या उस चौथे गुणस्थान वर्दी के लिए माना जाता है? माना जा सकता है। यानी एग्जाम में होने के लिए, पास होने के लिए तीनों विषयों में पास होना है। अब कोई व्यक्ति 2 में पास हुआ तो उसे पास बोलेंगे कि फेल बोलेंगे? फेल बोलेंगे। तो अब यहाँ पास फेल वाली बात नहीं होगी, आप बोलोगे सम्यक दृष्टि फेल। तो क्या मिथ्या दृष्टि पास है? एक उदाहरण था अकेला। तो मोक्ष मार्ग रूप जो संज्ञा है वह संज्ञा वास्तव में यथार्थ में परमार्थ से देखने जाए तो चूंकि सम्यक चारित्र का अभाव है, ऐसा अभाव होने के कारण से यहाँ पर मोक्ष मार्ग नहीं कहते। कर्णानुग के जितने ग्रंथ है उसमें गोमटसार जीव कांड तो पहले अधिकार है, उसकी 26-27 कुछ गाथा है, उसमें दिया चौथे गुणस्थान के स्वरूप में चारित्रम नथी जदो। चूंकि अविरत सम्यक दृष्टि को चारित्र नहीं होता है, इसलिए इसका नाम अविरत सम्यक दृष्टि, ऐसा रीजन दिया। फिर उसके अलावा अभी हमने पंचाशिकाय कुछ दिन पहले यहाँ ली थी गाथा, पंचाशिकाय की गाथा 160 नंबर उसमें जयसेनाचार्य जी की टीका है। तो उसमें भी उन्होंने लिया कि जो सम्यक चारित्र है वह 7वें 6ठे गुणस्थानवर्ती मुनिराज के है, और जो 5म गुणस्थानवर्ती जिसने 5 पापों का एक देश त्याग किया उसके है, क्योंकि उसके थोड़ा संयम आया है। यानी इसके नीचे की जो भूमिका है उसमें क्या है? संयम नहीं है, चारित्र नहीं है, इसलिए वो चारित्र से रहित है। तो ये सिद्धांत का आपको रेफरेंस दिया और एक आगम का दिया। उसके अलावा संयम मार्गणा है, तो संयम मार्गणा में संयमी और असंयमी जीवों का विभाजन किया। तो 6ठे से ऊपर तक के जीवों को लिया संयमी में, इनको संयम है। 5वें वाले को लिया संयम असंयम दोनों है इसके, कि पूरा त्याग नहीं है। और चौथे से लेके पहले तक सब कैसे हैं? असंयमी। तो वहां भी क्या कहा कि इसके चारित्र नहीं है। कहने का मतलब आगम का आलोड करेंगे, देखेंगे तो उससे निकल के आता है कि चौथे गुणस्थान में सम्यक चारित्र नहीं पाया जा रहा, इसलिए जब उसका अभाव है तो इसको मोक्ष मार्गी नहीं कहा जा सकता। लेकिन फिर आगम में ही लिखा है, अपन जो आगे श्लोक पढ़ने वाले उसमें दिया हुआ है कि जो गृहस्थ मोक्ष मार्गस्थ है, और तीनों शिवमग चारी छेडाला में भी कहा है, अलग अलग जगह कहा भी है कि आप सम्यक दर्शन प्राप्त करो, मोक्ष मार्गी बनो। तो ये मोक्ष मार्गी फिर जब कहते हैं तो उसका क्या मतलब है? जब आप कह रहे हो कि सम्यक चारित्र नहीं है और मोक्ष मार्ग नहीं होता उसके, तो फिर मोक्ष मार्गी आगम में ही कहीं कहीं कहा है, किन्हीं विद्वानों ने कहा है, अथवा आचार्य भी कहेंगे। तो इसका क्या अभिप्राय है फिर? तो इसका अभिप्राय क्या है? उपचार से कहा जाता है। उपचार से मतलब कि अभी मोक्ष मार्ग नहीं है, अभी इसके मोक्ष मार्ग पना नहीं बन रहा है, लेकिन यह बहुत जल्दी शीघ्रता से क्या करेगा? मोक्ष मार्ग को प्राप्त करेगा। जैसे उदाहरण दिया टोडरमल जी साहब ने कि कोई व्यक्ति है, समझो शिखर जी आपको जाना है, तो आपने शिखर जी का टिकट निकाल के रखा है। तो हम आपसे पूछ रहे आप कहाँ जा रहे हो आजकल? तो आप क्या बोल रहे हो? हम शिखर जी जा रहे हैं, अगले महीने जाने वाले हो, अभी नहीं जा रहे। तो आप क्या बोल रहे हो? हम शिखर जी जा रहे हैं। ऐसा बोलते कि नहीं? ऐसा नहीं बोलते हम जाएंगे, हम शिखर जी जा रहे हैं। आपको चलना है क्या? कब? अभी जा रहे हो क्या? नहीं अभी नहीं। तो आप जा रहे हो ऐसा बोल रहे हो कि नहीं हमने टिकट निकलवा लिया है, व्यवस्था कर दी है, बुकिंग कर दी है, पक्के में जाएंगे। यानी पक्का बुक कर दिया, आपका पक्का निर्णय है, तो भविष्य की क्रिया को क्या कर लेते हैं? वर्तमान में प्रयोग कर लेते हैं। यानी कोई व्यक्ति कहीं चलने के लिए उद्यत हुआ है, उसने मन में निर्णय बनाया लेकिन चल नहीं रहा है अभी, तो कहता है हम उस गांव जा रहे हैं, हम शिखर जी जा रहे हैं, ऐसा कहता है। और कहने में कोई दोष नहीं आता। तो क्यों दोष नहीं आता है? क्योंकि वह जाएगा, पक्के में जाएगा। ऐसे कि ऐसे जिसको सम्यक दर्शन और ज्ञान हुआ है वह अभी चारित्र पे चल नहीं रहा है, मोक्ष मार्ग पे चल नहीं रहा है, लेकिन वो नियम से गारंटी से चलेगा। इसकी गारंटी चलने की, क्योंकि जो सम्यक दर्शन प्राप्त करता है वो भविष्य में भले इस भाव में करे कि अगले भाव में करे, लेकिन चारित्र को प्राप्त करके मुक्त होगा अवश्य।
यानी वो मोक्ष मार्गी बनेगा ही, ऐसा नियम देख करके ऐसा कहते हैं उपचार यानी व्यवहार से कि यह मोक्ष मार्गी है। परमार्थ यानी निश्चय से मोक्ष मार्ग नहीं है, परंतु भविष्य में होगा, इसलिए उसको मोक्ष मार्गी कहते हैं। ठीक है, समझ में आया पीयूष भाई? समझ में आया? हाँ भैया, ये तो आगे समझ में। हमने ये भी पढ़ा था छड़ाला में कि तीनों साथ में प्रकट होते हैं, तो हाँ, स्थान में जब साथ में प्रकट हो गए हैं तो फिर निषेध क्यों कर सम्यक चारित्र होते स्थान में? नहीं, तीनों साथ में प्रकट होते हैं ऐसा नहीं कहा। वहां पे क्या कहा था? सम्यक साथे ज्ञान होए पे भिन्न राजो, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के लिए कहा था साथ में होते हैं। सूत्र हमने ये पढ़ा था ना कि प्रकट साथ में होते लेकिन पूर्णता अलग अलग होती है, तो सम्यक दर्शन तो सम्यक तभी कहलाएगा जब से संवेदन हुआ है, सहानुभूति हुई है। हाँ, तो ये जो साथ में प्रकट होने की बात है तो साथ में और क्रमशः पूरी होने की बात है, तो क्रमशः तो पूरे होंगे कि सम्यक दर्शन पूरा एक साथ पहले हो गया, फिर सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ये क्रम से भजनीय है, यानी क्रम क्रम से पूरे होते हैं। पहले सम्यक ज्ञान पूरा होगा, फिर सम्यक चारित्र पूरा होगा, यानी 12वें 13वें गुणस्थान में ज्ञान की पूर्णता बनेगी। तो वह जो चीज है वह साथ में तीनों पैदा हो जाएंगे ऐसा नहीं कहा जा सकता, और यदि कहा जाता है तो उसमें उसका इतना ही भाव है कि इसके अनंतानुबंधी कषाय गई है और एक चारित्र का अंश यानी बीज का अंकुर थोड़ा अंकुरण हुआ है, लेकिन उस अंकुरण को चारित्र नाम संज्ञा आगम में नहीं दी जाती है। आगम में यानी सिद्धांत के अनुसार नहीं दी जाती है, क्योंकि हमको आचार्य कहते वैसा चारित्र चाहिए, उसको चारित्र नाम देंगे जिसको लोग भी कह सके कि चारित्र है। जैसे समझो कोई व्यक्ति है, इसके व्रत नहीं है, उसको यदि कहा जाए इसके सम्यक चारित्र है, आप बोलोगे हैं यदि इसके भी सम्यक चारित्र है तो हमारे तो और बड़ा है। वे ये घर गृहस्थी खोले है, दुकानदारी खोले है, इसके खूब धन अपार बना हुआ है, 4-5 दुकानें हैं, 4-5 गाड़ियां हैं, राजमहल है, पूरा चक्रवर्ती है, आप क्या बोल रहे हो ये सम्यक चारित्री है? तो यदि ये सम्यक चारित्री तो हम कौन बुरे हैं? हम भी सम्यक चारित्री हैं। तो जो व्यवस्था है वास्तव में उस व्यवस्था का ही ऊपर आक्षेप आ जाता है, इसलिए आचार्य चारित्र वहीं पर देते हैं नाम जहां पर कहा जा सके कि हाँ इसके चारित्र है। क्यों भैया आपकी कौन सी प्रतिमा है? मेरी 2 प्रतिमा है, हाँ इसके चारित्र है। और कहा कि इसके सम्यक चारित्र है। आपके कौन से व्रत तप नियम त्याग है, कौन सी प्रतिमा है, कौन सा अनुव्रत है, किससे लिया? नहीं कुछ नहीं लिया हमने। तो फिर काय का सम्यक चारित्र? काय के व्रत आपके? काय का 5वां गुणस्थान? समझ में बात? यानी वो लौकिक व्यवस्था जो ना पूरी गड़बड़ा जाती है, इसलिए वो कहते हैं कि नहीं सम्यक श्रद्धांत हो सकता है, और ये कहा जाए ये सम्यक दृष्टि है, इनको श्रद्धान है, सम्यक ज्ञान है, ज्ञानी है, तो इसमें कोई व्यक्ति आक्षेप नहीं करेगा कि ठीक है आपसे कोई प्रश्न पूछा जवाब दिया, हाँ ये ज्ञानी है, इनको धर्म का दृढ़ श्रद्धान है, किसी भी परिस्थिति में धर्म से डिगते नहीं है। ऐसा किसी गृहस्थ के लिए भी कहो तो लोग मानने के लिए तैयार है, लेकिन आपको सम्यक चारित्र है नहीं मानेगा। तो जब नहीं मानेगा तो फिर क्यों मनवाना चाहे? तो उन्होंने साफ ही रख दिया ना रास्ता, 4था गुणस्थान 5वां गुणस्थान, 2 गुणस्थान गृहस्थों के सम्यक अवस्था में, एक बिना व्रत वाला और एक व्रत वाला। यदि आप व्रत वाले हो वो सम्यक दर्शन सही थे तो आपके सम्यक चारित्र मोक्ष मार्ग है, नहीं तो नहीं है। समझ में? तो इसलिए भले वो अंश जो आप कह रहे हैं ना साथ में प्रकट हुआ, ऐसा कहा भी यदि तो साथ में प्रकट होने का इतना है कि चारित्र का स्वरूप जान लिया इसने, आत्मा का स्वरूप जाना, और आत्मा का स्वरूप लीनतामय है, स्व में लीनता रूप, ऐसा श्रद्धान पक्का बन गया, उसी का नाम चारित्र का एक अंश पैदा हुआ, अंकुरण हुआ, ऐसा कहा जा सकता है। चारित्र की ऐसी भी परिभाषा है आगम में, जिस क्रिया से कर्म का निरोध होता है उसको चारित्र कहते हैं। तो चारित्र कर्म का निरोध है ना, जितने कर्म रुक जाएं, कर्म का आना रुक जाए जिस क्रिया के द्वारा, उसका नाम चारित्र है। तो सम्यक दृष्टि है, उसके भी कर्म का आना रुका है, तो इस अपेक्षा से किंचित चारित्र भले कहो, लेकिन वह चारित्र सर्वत्र मान्य नहीं हो पाता, इसलिए मोक्ष मार्ग का यहाँ पर अभाव कहते हैं। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान तो है, परंतु सम्यक चारित्र को नहीं कह पाते। ठीक है, समझ में?
हाँ ये आएगा समझ में। चौथे गुणस्थान में जैसे सहानुभूति के काल में तो चारित्र सम्यक ही कहलाएगा, जिस काल में उसको सहानुभूति हो रही है, 1 समय 2 समय 1 मिनट। हाँ। तो आत्मा की आत्मा में लीनता ही तो वास्तव में निश्चय सम्यक चारित्र है। तो कम से कम उस समय के लिए कह सकता है कि 1 मिनट के लिए इसका चारित्र सम्यक था, तो 1 मिनट के लिए मोक्ष मार्गी था, बाद में चारित्र छूट गया इसका। इनका भी प्रश्न सुनाई दिया ना कि जब आत्मा लीन है, जो सम्यक दर्शन हो रहा है, जिस काल प्रकट हुआ, तो उसका मैं आत्मा आत्मा में लीन है और आप रूप में लीन रहे, आप रूप में लीन रहे फिर सम्यक चारित्र सोई, ऐसा सम्यक चारित्र की परिभाषा है। तो उस समय तो सम्यक चारित्र है उतनी देर के लिए। तो वो कहते हैं कि लीनता अकेली का नाम सम्यक चारित्र नहीं है, इस टाइप की, इस जाति की, इस क्वालिटी की लीनता होनी चाहिए कि जिसको हम कह सके चारित्र। अंतर्मूर्ति के लिए जहाँ स्वसंवेदन के साथ हुई लीनता, तो वह लीनता नहीं, वो स्वसंवेदन नाम ही पाती है, उसको चारित्र नाम नहीं मिल पाता है। मतलब जहाँ जहाँ भी आगम में कहे ना कि स्वसंवेदन हुआ, समय सारजी में कहा, प्रवचन सारजी में कहा, तो शुद्धात्मा का अनुभव हुआ, तो उसका नाम अनुभव देते हैं या संवेदन देते हैं, संचेतन देते हैं, परिच्छेद देते हैं, लेकिन वीतराग चारित्र उसको नाम नहीं देते। और जब चारित्र नाम नहीं देते हैं, हमको जैसी लीनता चाहिए वैसी लीनता नहीं है। जैसी लीनता को हम कह सकें कि यह वास्तव में स्वसंवेदन प्रचुरता वाला है, वे उस टाइप का, उस जाति, उस क्वालिटी का नहीं है, और हमारे को वही वाली क्वालिटी चाहिए, उसी को हम चारित्र कहेंगे। भले वह अंतर्मूर्त के लिए हो या वर्षों तक, करोड़ों वर्ष तक मुनि अवस्था में बना रहे, कैसा भी हो, लेकिन इस टाइप का होना चाहिए। हमारी जो कट ऑफ लिमिट है वो यहाँ की है। अब उसके नीचे भी यदि आप हो तो हम आपको उस एडमिशन में नहीं ले सकते। जैसे जेई का एग्जाम होता है ना, आईआईटी जिसका भी, तो उसका जो कट ऑफ मार्क यदि उसके पीछे हो आप, भले 1 नंबर पीछे भी हो, तो आप पास हो सकते हो। जैसे पास होने के लिए 60% मार्क्स चाहिए होते हैं जनरली किसी एग्जाम में, तो 60% मार्क्स किसी को आ गए, लेकिन उस एडमिशन को लेने के लिए कट ऑफ है 100 मार्क्स का, तो आपका पास होना भी क्या है, फेल होने जैसे ही है। क्योंकि आप पास हो गए हो भले एग्जाम में, अच्छे मार्क्स आ गए, 80% भी आए, 90 भी आए, लेकिन उसका कट ऑफ 100 का है, तो आप क्या करोगे? अब क्या कहलाएगा कि वो फेल ही कहलाएगा। ऐसे ही सम्यक चारित्र, सम्यक दृष्टि है, स्वसंवेदन के काल में थोड़ा लीनता भी किंचित, लेकिन हमारा जो चारित्र का कट ऑफ है वो उस टाइप का है, कितना कि जहाँ पर अच्छे से होता है, जहाँ भर भर के होता है, जहाँ शीघ्रता से होता है, उस टाइप का होगा तो चारित्र नाम होगा। फिर उसके पहले भले आपकी थोड़ी लीनता भी हो, हम उसको चारित्र नहीं कह पाएंगे। तो क्या मिथ्या चारित्र कहेंगे कि नहीं? मिथ्या चारित्र भी नहीं कहेंगे, क्योंकि मिथ्या चारित्र तो मिथ्या दृष्टि के चारित्र को कहते हैं। तो क्या कहेंगे इसको? इसको कुछ भी नहीं कहेंगे, ना मिथ्या कहेंगे ना सम्यक कहेंगे, और कहना हो तो इसको अचारित्र कहेंगे। इसके चारित्र का अभाव है। मिथ्या चारित्र वाले को तो क्या है, चारित्र मिथ्या विपरीत है, सम्यक चारित्र वाले को चारित्र सम्यक है, और जो चौथे में है तो उसके ना मिथ्या है ना सम्यक है, तो लेकिन चारित्र का अभाव है, अभी असंयम रूप दशा है, अचारित्र है, ऐसा कहना तो कह सकते। ठीक है, ठीक है पीयूष। हेलो, क्या ये बहुत सा बड़ा समाज का वो चलता है, एक प्रकार से लोग झगड़ते हैं इसके लिए। कोई कह रहा है कि नहीं हम तो मानेंगे ही, चारित्र मानेंगे, और एक कह रहा है कि हम मानेंगे ही नहीं। और यदि देखे खोल के वास्तव में व्यवहार से है, निश्चय से नहीं है, यथार्थ परमार्थ में नहीं है मोक्ष मार्ग, और उपचार से चूंकि भविष्य में बनेगा इसके ही तो बनेगा, इसके नहीं बनेगा तो किसके बनेगा, इसलिए इसके है। ऐसा यदि अपन सम्यक तालमेल बिठा लें तो कभी अपने को विवाद का सामना नहीं करना पड़ेगा। अपन एकांत पक्ष वाले नहीं रह जाए कि नहीं हम तो मानेंगे। अब जब वो आचार्य मना कर रहे कि चारित्र नहीं है, तो तुमको जबरदस्ती चारित्र का लड्डू क्यों चाहिए है? आप जबरदस्ती को लेना चाहते हो। और वो कह रहे हैं आचार्य की स्वसंवेदन होता है, तो आप बेचारे जबरदस्ती क्यों स्वसंवेदन को सम्यक दृष्टि से हटाना चाहते हो? यानी दोनों ही झगड़ा करें तो क्या मतलब है उससे? समीचीन आगम का आलोड करके देखें, प्रकाश करके, स्वसंवेदन होता है यह भी स्वीकार है, क्योंकि आगम कह रहा है। आगम क्या कह रहा है, आप करके भी देखो, उसके बिना फिर सम्यक दृष्टि नहीं किस काम का। और चारित्र नहीं होता है, यह भी आगम कह रहा है, तो दोनों बात स्वीकार कर लो। स्वसंवेदन यानी समझते अपनी आत्मा का संवेदन, जैसी आत्मा है वैसा अनुभव हो जाए, उसका नाम स्वसंवेदन। तो ये तो हो सकता है,
ये तो हो जाता है, ये होते हुए भी लेकिन चारित्र नाम नहीं है। और इसी को कोई चारित्र नाम दे दे तो उसका निषेध है कि नहीं, वो चारित्र नहीं है। चारित्र तो व्रतों के साथ में जैसे लीनता होती है स्वयं में विशेष रूप, उसको हम चारित्र कहेंगे। ठीक है, समझ में आया? आगे पढ़ते हैं। अब आगे क्या था यहाँ पर, ये बताना है कि भैया एक आखिरी क्वेश्चन था। हाँ, ये चतुर्थ गुणस्थान में कुछ लोग व्यवहार निश्चय सम्यक दर्शन का निषेध करते हैं, तो हाँ। ऐसा तो नहीं है ना? मतलब वो निश्चय सम्यक दर्शन पाया जाता है ना चतुर्थ गुणस्थान में? तो निश्चय सम्यक दर्शन का लक्षण क्या, व्यवहार का लक्षण क्या? निश्चय सम्यक दर्शन किसे कह रहे हैं और व्यवहार किसे कह रहे हैं, उसको अपन जाने, उसके बाद कह पाएंगे कि वो गलत कह रहे कि सही कह रहे। आवाज नहीं जा रही, आवाज ठीक से नहीं आ रही है। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि निश्चय और व्यवहार सम्यक दर्शन किसे कहेंगे, उसकी परिभाषा क्या बनेगी? हाँ, वो उसी में यही था कि मतलब चरणानुयोग की परिभाषा को बोलते व्यवहार वाली है और द्रव्यानुयोग को बोलते निश्चय वाली है। हाँ, तो वास्तव में ऐसा कोई विभाजन नहीं है कि व्यवहार, चरणानुयोग की परिभाषा व्यवहार की और द्रव्यानुयोग की परिभाषा निश्चय की। व्यवहार निश्चय का यदि ये विभाजन करें तो सम्यक नहीं बैठता, क्योंकि द्रव्यानुयोग में कहा स्वसंवेदन जो है आत्मा का अनुभव, उसका नाम है सम्यक दर्शन। तो वह सम्यक दर्शन तो चतुर्थ में भी पाया जाता है, क्योंकि यदि ऐसे ही पाया जाए मात्र ऊपर ऊपर का श्रद्धान, तो वैसा श्रद्धान तो जीव ने कितनी बार कर लिया। देव शास्त्र गुरु को ही मानना, अन्य को नहीं मानेंगे, अन्य रागी द्वेषी देवता कुलिंग वाले गुरु भेषधारी अनेक प्रकार के साधु महात्मा, उसको हम नहीं मानेंगे। ऐसा तो श्रद्धान हमको वर्तमान में ही सभी बहुत सारे जीवों को पाया जाता है। अन्य देवी देवताओं को पूछते भी नहीं, केवल वीतरागी भगवान को ही पूछते, आगम को ही मानते हैं, इनको जहां भी देखते हैं श्रद्धा पूर्वक नमस्कार करते। तो ऐसे श्रद्धान मात्र को सम्यक यदि कहें, हाँ, तो ऐसे सम्यक से तो फिर कहाँ पहुंच जाए, तो फिर चौथे गुण स्थान में बस व्यवहार ही होता है, यानी ऐसे ही श्रद्धान होता है। तो ऐसे ही श्रद्धान होगा तो कब के हम संसार से पार हो जाते हैं। वास्तव में सम्यक दर्शन यानी ऐसे श्रद्धान के साथ में जो आगम ने बताया कि तुम स्व हो, शरीर पर है, राग द्वेष पर है, अपना ज्ञान दर्शन स्वभाव है, ऐसा जान करके मान करके अनुभव किया, उसका नाम है यथार्थ में सम्यक दर्शन। तो ये दोनों चीजें साथ में पाई जाती है। अभी इस अधिकार का समापन होगा तो अपन इस चीज को लेंगे हमारे 2-3 दिन से चित्त में, कि सम्यक दर्शन के जो अलग अलग लक्षण कहे हैं, जो अलग अलग तत्वार्थ श्रद्धान सम्यक दर्शन है, आपा पर का श्रद्धान सम्यक दर्शन है, आत्मा का अनुभव सम्यक दर्शन है, और यहाँ कहा देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान सम्यक दर्शन है। तो ये सब सम्यक दर्शन इतने सारे हो गए, अब हम कौन सा करें, कौन सा सच्चा कौन सा झूठा, तो ये इसके बारे में अपन समझेंगे। ये अधिकार पूरा हो जाए, जितने श्लोक बचे हैं तो अपन और उसका विश्लेषण देखेंगे, ताकि अपने को सम्यक दर्शन भी समझ में आ जाए बराबर से। लेकिन इतना भी जानने लायक है जो प्रश्न है कि चतुर्थ गुणस्थान से ही स्वसंवेदन प्रारंभ होता है, ये प्रक्रिया लिखी है आगम में। फिर आगम से 7 तत्वों को जाने, जान करके स्वसंवेदन करे, स्वसंवेदन करने के पश्चात विशेष भावना करे, भावना करके पुनः निज में स्थित होवे, स्थित होने पर वीतराग चारित्र प्रकट होता है। ये सब दिया जयसनाचार्य जी ने समय सार की टीका में। अपन जब करेंगे तो साथ में दिखा देंगे उसको, ठीक? क्योंकि ये बहुत कैसा विषय है कि जिसके बारे में लोगों को संदेह रहता है अथवा विपरीत मान्यता रहती है कि अभी तो ऐसे ही होगा। कैसा होगा? आप बस देव शास्त्र गुरु पर भरोसा रखो, बाकी आपका उद्धार होगा। ऐसे कैसे उद्धार हो जाएगा? अनेक बार रखा है ऐसा भरोसा। तो हमने भरोसा ऐसा रख करके आगे बढ़ो। क्या आगे बढ़े? कि स्व का संवेदन, तुम कौन हो ये मानो, अनुभव करो इस बात का। यदि अनुभव नहीं बन पाया तो जितने जगत के जीव है वैसे हम भी हैं, बस वो अपने मत को मानते हैं, अपने मत को मानते हैं, इतना अंतर है। हमारे भगवान वीतरागी मानते हैं, वो सरागी मानते हैं, और क्या है बाकी। लेकिन भगवान वास्तव में क्या चीज है, आत्मा क्या अद्भुत वस्तु होती है, ये अरहंत वो शुद्ध आत्मा है, उसका यदि भान नहीं है तो हमारे मानने में कुछ विशेष अंतर नहीं अन्य मतियों से। सभी लोग अपने अपने मत को पूजते हैं, वो कट्टरता को प्रेफर करते हैं। मुसलमान भी कट्टरता को प्रेफर करते हैं, हिंदू भी करते हैं,
सिख भी करते हैं, तो ऐसे जैन भी करते हैं। अन्य जगह अपन ने पढ़ा नहीं इतना सब, भय से, आशा से, लोभ से, स्नेह से, कुदेवा अगर लिंगी को नहीं पूजना, प्रणाम इन्हें सत्कार नहीं करना, तो वो भी सिखाते हैं ऐसा। लेकिन समीचीन असमीचीन का ज्ञान श्रद्धान हुए बिना, निज आत्मा को जानने बिना वो श्रद्धान कार्यकारी नहीं होता। ये अंतर पड़ जाता है। अभी कहते हैं एक जैसा नहीं, एक जैसा आप मानो तो एक जैसा है सबसे, लेकिन आप समीचीन ज्ञान करो तो समझ में आएगा कि कितनी अद्भुत अलग सी बात है। क्यों कह रहे, क्यों मना कर रहे? वो तो एक फैनेटिक होके कह रहे कि हमारा मत ही सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन तुम परीक्षा तो करो एक बार सत्य असत्य की। इस प्रकार से यहाँ तक ये थोड़ा शंका समाधान जो था कल का रह गया था। अपन अब ये देखते हैं 33वें नंबर का श्लोक क्या कह रहे इसमें। सम्यक दर्शन की महिमा है, पुनः क्या महिमा है मैं पढ़ता हूँ, आप दोहराना। गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान् अनगारो गृही श्रेयान् निर्मोहो मोहिनो मुनेः गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान् अनगारो गृही श्रेयान् निर्मोहो मोहिनो मुनेः। गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो, जो गृहस्थ है, यानी गृहस्थ का अर्थ क्या है बताया ना पहले, स्थित, घर में स्थित है, यानी घर में रहता है, परंतु कैसा है? मोक्ष मार्गस्थो, मोक्ष मार्ग से, अर्थात उसके सम्यक दर्शन है कि सम्यक दर्शन का प्रकरण चल रहा है, तो जिसके सम्यक दर्शन है ऐसा वह जो गृहस्थ है, जिसके सम्यक ज्ञान है, वह मोक्ष मार्गी गृहस्थ निर्मोहो नैव मोहवान, यानी जो मोहवान है वह अनगार, जो अनगार यानी अनगार किसे कहते हैं? अगार यानी होता है घर, और अनगार यानी जिसका घर नहीं है, अर्थात जिसने घर का त्याग कर दिया है, घर से बाहर चला गया, यानी मुनिराज। तो मुनिराज अनगार कहे जाते हैं। एक है ग्रंथ अनगार धर्मामृत और एक दूसरा ग्रंथ है सागार धर्मामृत। अनगार यानी मुनियों का धर्म जिसमें कहा गया है, और सागार यानी स प्लस अगार, जिनका घर है, घर सहित यानी गृहस्थ, उनका धर्म जिसमें कहा गया है। तो यहाँ दिया अनगार, अनगार यानी मुनिराज। तो जो निर्मोह, मोह से रहित गृहस्थ है वह मोक्ष मार्गस्थ है, परंतु मोहवान जो मोह से सहित है, मोहवान कैसा? लेकिन अनगार, घर से मुक्त, घर का जिसने त्याग किया, वह न एव, वह कैसा है? वह मोक्ष मार्गस्थ नहीं है, यानी मोह से रहित हो, वह गृहस्थ भी हो तो क्या है? मोक्ष मार्गस्थ। और घर का त्याग कर दिया हो लेकिन अभी मोहवान यानी मोह से सहित है, तो आचार्य कह रहे न एव, उसके मोक्ष मार्गस्थ नहीं है, वह मोक्ष मार्ग में नहीं है। घर छोड़ना अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है कि बुरा है? बोलो बहन जी, घर छोड़ना अच्छा है कि बुरा है? कठिन प्रश्न है क्या? घर छोड़ना अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्यों अच्छा है? अरे घर में रहते हुए भी सब कुछ मोक्ष हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो घर छोड़ के क्या कर लेंगे? घर छोड़ने पर मोह का त्याग हो सकता है, और घर में रहेंगे तो मोह का त्याग हो सकता है। घर में रह करके मोह का त्याग हो सकता है, घर छोड़ने पर ही मोह का त्याग हो सकता है, लेकिन घर छोड़ दे और मोह का त्याग नहीं करे तो श्रेष्ठ नहीं है। घर छोड़ना एक सामान्य कथन है, वैराग्य आकर के घर छोड़ना अच्छी बात है, उचित है, लेकिन वैराग्य आने के पर घर छोड़ दे लेकिन फिर भी मोह ना छोड़े तो वह ठीक नहीं है। उसके कंपेयर कर रहे आचार्य दो लोगों को कि एक मुनिराज है निर्ग्रंथ, दूसरे मत वालों की तो बात ही नहीं है, वो तो वैसे ही बेकार है, लेकिन जो घर में रहने वाला कोई साधक है एक उसको रखो और एक निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिराज को रखो। इन दोनों में सामान्यतया देखेंगे तो लोग किसको महान कहेंगे कि मुनिराज महान है और गृहस्थ महान नहीं है। गृहस्थ घर में रह रहा है, पचड़े में है, कषाय के साथ है, पाप के साथ में, ये एक सामान्य देखने की दृष्टि है। अब जो स्वयं निर्ग्रंथ हैं
ऐसे आचार्य समंत भद्रदेव वो क्या कह रहे हैं, उनकी दृष्टि क्या है, वो दृष्टि से अपन समझे तो ये कह रहे हैं कि हमको भी दो दिख रहे हैं, एक घर में और एक घर से बाहर। लेकिन जो घर में है उसके मोह का त्याग है, उसने मोह को छोड़ दिया। मोह ने मिथ्यात्व, जो शरीर को अपना मानने रूप, भोगों में सुख मानने रूप और जितना सारा कषाय का परिणाम है उसको अच्छा मानने रूप भाव था, एकत्व मत था, उसके साथ कर्तापने की मान्यताएं थी, वह सारा भाव जिसके त्याग हो गया, ऐसा कोई गृहस्थ है वो व्यक्ति, और कोई मुनिराज है जिसने सब पाप का त्याग तो किया है परंतु मोह का मिथ्यात्व का त्याग नहीं किया है, अभी उसके मिथ्यात्व पाया जा रहा है और बल्कि मान रहा है कि मैं मुनि हूं, मेरा तो मोक्ष मार्ग सद गया, इस प्रकार की बुद्धि वाला है। इन दो व्यक्तियों को हम सामने रखें तो वो कहते हैं आचार्य कि हमको कौन श्रेष्ठ लग रहा है, तो कह रहे हैं ग्रही श्रेयान, ग्रही जो ग्रह में रहने वाला है वह श्रेयान, वह श्रेष्ठ है। निर्मोहो होने से मोहिनो मुने है, जो मोही मुनि है, मोही यानी मिथ्यात्व से पीड़ित, जिसके मिथ्या दर्शन है, ऐसा मुनि, उस मुनि से जो निर्मोह ग्रही है, निर्मोह ग्रही वह श्रेयान यानी श्रेष्ठ है, हम उसको भला मानते हैं, उसको ऊंचा मानते हैं। कौन कह रहा है, हम नहीं कह रहे, गृहस्थ कहेगा ना उसको डंडे पड़ेंगे ये गृहस्थियों ने मुनिराज से अपने आप को मान लिया। जो निर्ग्रंथ है, अनगार है, आचार्य समंत भद्र स्वामी वो कह रहे, अपन जैसे कहने लग जाए ना तो आपको बाहर कर देंगे इसलिए आचार्य के ग्रंथ पढ़ना, आचार्य क्या कह रहे हो समझना। हम ये नहीं कह रहे हर गृहस्थ से हर मुनि बेकार है, ये नहीं कथन है, ध्यान रखना। सामान्य गृहस्थ से सामान्य मुनि भले हैं, उनके पापों का त्याग है, पापों से वृत्ति हटी हुई है, वैराग्य बना है, ये अच्छी बात है। इसलिए सामान्य व्यक्ति से सामान्य मुनिराज भले मिथ्या दृष्टि भी हो वो भले हैं, ये कथन। लेकिन अब किसको रखा वो ध्यान रखना। हम सम्यक दर्शन सहित गृहस्थ को देख रहे और एक सम्यक दर्शन से रहित मुनि को देख रहे, तो उसका व्रत, तप, ज्ञान, शास्त्र का पढ़ना वो सब एक तरफ है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा कहना चाह रहे हैं सर। तब तो दोनों को पलड़े में रखा है ना। ये मोक्ष मार्गस्थ है गृहस्थ, और ये मोक्ष मार्ग से बाहर है, क्योंकि विहार तो कहकर क्या है, बिना सम्यक दर्शन के विद्या और व्रत की संभूति यानी उत्पन्न ही नहीं होते, तो इनके तो अभी रत्न पैदा ही नहीं हुए हैं, ये तो तीनों रत्नों से शून्य है। ऐसा नहीं है कि किसी ने महाव्रत ले लिए हैं और सम्यक दर्शन नहीं है तो कम से कम सम्यक चारित्र तो है उसके, वो कह रहे सम्यक चारित्र नहीं है। एक रत्न इनके पास सम्यक चारित्र है, जिसने व्रत धारण करे हैं और जिसने घर में रहते हुए सम्यक दर्शन लिया उसके पास सम्यक दर्शन व्रत है, तो एक एक रत्न दोनों के पास है। ऐसा कोई कहे तो दोनों समान हो गए, तो कम से कम श्रेष्ठ नहीं कहो तो समान तो कहो आप मुनिराज को। वो कह रहे हैं कि आप बहुत भ्रम में हो, आपने पुराना श्लोक नहीं पढ़ा कि व्रत ले लिए हैं तो इनके पास सम्यक चारित्र रत्न आ गया, ऐसा हमने कब कहा, ऐसा होता ही नहीं है। सम्यक चारित्र रत्न आता है तो उसके साथ में दो रत्न और चाहिए हैं, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान। सम्यक दर्शन रूपी रत्न तो अकेला हो सकता है, लेकिन सम्यक चारित्र रूपी रत्न अकेला हो ये संभव नहीं है। तो इनके मुनिराज के ना सम्यक चारित्र है, न सम्यक ज्ञान है, न सम्यक दर्शन है। इनके खाते में कितने अंक मिले, 0। और जो सम्यक दृष्टि गृहस्थ है उसके अकाउंट में कितने अंक मिले, 1। तो अब बताओ दोनों में से अंक किसके पास ज्यादा है, तो अपने को घर में ही रहना। इसका मतलब ये नहीं समझा रहे हैं, तुम गलत मत समझ लेना, यहाँ से जाके बोलोगे पंडित जी समझा रहे थे कि घर गृहस्थी अच्छे होते हैं, मुनिराज बेकार होते हैं। समझा क्या रहे थे दर्शन की महिमा, और तुमने समझ क्या ली उल्टी। यहाँ बताना इतना ही है कि सम्यक दर्शन महान है, ये नहीं बता रहे गृहस्थ महान होता है। गुणों की परीक्षा हो रही है। गुण इसलिए क्या लिया, निर्मोह गृहस्थ, मोह से रहित गृहस्थ। अकेला गृहस्थ नहीं कहा, अकेला अहंकार नहीं कहा, मोह से रहित गृहस्थ और मोह से सहित मुनि। यानी बाहरी वेश को छोड़ दो, तब व्रत तक को छोड़ दो, मोह रहित पने को कंपेयर कर रहे हैं। तो मोह रहित पना हर दशा में श्रेष्ठ है, मुनि की अवस्था से भी श्रेष्ठ है। और मोह रहित मुनिराज हो तो और मोह रहित गृहस्थ हो तो दोनों में श्रेष्ठ कौन है, मोह रहित गृहस्थ और मोह रहित मुनिराज, दोनों में बढ़िया कौन सा है, मुनिराज श्रेष्ठ है। कैसी बातें करते हो, मुनिराज वैसे भी श्रेष्ठ है,
सामान्य रूप में देखें, मिथ्या दृष्टि गृहस्थ, मिथ्या दृष्टि मुनिराज, दोनों में बढ़िया कौन है? मुनिराज बढ़िया है। और भ्रष्ट मुनिराज हो और एक सामान्य गृहस्थ हो तो बढ़िया कौन है? सामान्य गृहस्थ बढ़िया। लोग कह भी देते हैं ऐसे मुनि से, ऐसे साधु संत से अपन ही भला है। यदि भ्रष्टाचार करे, व्यर्थ में प्रपंच में उलझा रहे, परिग्रह का साधन करे, जोड़े इकट्ठा करे, लेन देन शादी ब्याह ये सब काम करने लगे, कोई अपना जैन मुनि हो चाहे जैन मुनि हो वो सब करे, तो लोग कहते हैं कि इनसे अच्छे तो अपन ही कम से कम पचड़े में नहीं है, जितना अपना काम उतना ही करते हैं, व्यर्थ का काम नहीं करते। यानी अब समझ में ना, अलग अलग प्रश्न ध्यान रखना। भ्रष्ट मुनि, सामान्य गृहस्थ, तो सामान्य गृहस्थ अच्छा है। सामान्य गृहस्थ, सामान्य मुनि, मुनिराज महान है। सामान्य मिथ्या दृष्टि मुनिराज, सम्यक दृष्टि गृहस्थ, तो दोनों में दर्शन गुण की प्रधानता से सम्यक दृष्टि महान। सम्यक दृष्टि मुनिराज, सम्यक दृष्टि गृहस्थ, कौन महान? मुनिराज महान है। समझ में? यानी व्यक्ति की पूज्यता नहीं हो रही है, गुणों से अपन कंपेयर कर रहे हैं। तो गुणों से उन्होंने कहा मोह रहित अवस्था होना वो बहुत श्रेष्ठ है। बिना सम्यक दर्शन के व्रत भी ले लिए, तप भी ले लिया, त्याग भी कर दिया, निग्रंथता भी ले ली, परिचय भी सहन कर ली है। वो कह रहे हैं सब बाल व्रत हैं, बाल तप वृषभादि सब जिनवर कहे। जिनेन्द्र भगवान ऋषभ से लगा करके महावीर तक सभी ये कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन प्राप्त करो। उस प्राप्ति के साथ में सम्यक चारित्र होगा, बिना उसके सम्यक चारित्र नहीं होगा। इस प्रकार से दर्शन की महानता एक दो लोगों को कंपेयर करके दिखाई। ऐसा जान करके हम सभी सम्यक दर्शन रत्न समझ के प्राप्त करें इस मंगल भावना से। जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक।